एक मित्र ने लिखा है, गुरुजी नमन, क्या आरंभ में मस्तिष्क पर ध्यान करते हुए अपने नाभि केंद्र की तरफ ध्यान का सरक जाना और फिर वहीं ठहर जाना स्वाभाविक है? कृपया मार्गदर्शन करें। देखिए, ध्यान किस केंद्र पर ठहरे और किस केंद्र पर न ठहरे, इसकी बहुत चिंता नहीं करनी। ध्यान का प्रारंभिक जो पड़ाव है, जब हम अपने बिखरे हुए मन को एकाग्र करते हैं, वो सहयोगी है। और बिखरे हुए इस मन को एकाग्र करने के लिए व्यक्ति की अनेक मानसिक प्रवृत्तियों के अनुसार उसको मार्गदर्शन दिया गया। लंबे अनुभव के बाद देखा गया, कोई मस्तिष्क के केंद्र पर जल्दी केंद्रित हो जाता है, कोई हृदय केंद्र पर केंद्रित हो जाता है, कोई नाभि केंद्र पर। यहाँ तक कि इसके अलावा भी देखा गया कि कुछ लोग ध्वनियों के प्रति ज़्यादा संवेदनशील हैं, तो कोई मंत्र उनको दे दिया गया, वो किसी मंत्र जाप से केंद्रित हो जाते हैं। कोई ज़्यादा कल्पनाशील लोग हैं तो उनको कोई विजुअलाइजेशन दे दिया गया, चाहे वो कोई मूर्ति का विजुअलाइजेशन हो, कोई प्रकाश का विजुअलाइजेशन हो, कल्पना हो। उद्देश्य सबका सार रूप में यही था कि पहले तो बिखरा हुआ मन इकट्ठा हो, फोकस्ड हो। जब वो फोकस्ड होगा तो उसका उद्देश्य कहीं पर फोकस होना नहीं है। फोकस होते ही व्यक्ति अपने भीतर ज़्यादा सचेतन होगा, उसके बाद उसको उस सचेतनता में प्रवेश कर जाना है। अपनी जो अंतर्निहित जीवंतता है, जागरूकता है, उसमें प्रवेश कर जाना है। तब ये बिंदु, ये केंद्र, ये मंत्र, मूर्ति, ये प्रकाश, इन सबको छोड़ देना होता है। यही मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। वो कोई उद्देश्य नहीं है, लक्ष्य नहीं है। अब जो लोग मान लीजिए अपने शरीर के प्रति संवेदनशील हैं और शरीर के किसी बिंदु, केंद्र के माध्यम से वो फोकस्ड होंगे, केंद्रित होंगे, तो उनके लिए सब बता दिया गया कि आज्ञा चक्र पर, यानी कि मस्तिष्क केंद्र पर ध्यान कर लो। कुछ लोग भावशील हैं तो उनको कह दिया गया हृदय केंद्र पर। कुछ लोग ज़्यादा सहज और जीवन के प्रति ज़्यादा नैसर्गिक रूप से जुड़े हुए हैं, उनके लिए नाभि केंद्र की बात हो गई। तो सब स्वाभाविक है। अगर तुम्हारा ध्यान किसी भी केंद्र, व्यवस्था, मंत्र या किसी भी, जो हमने सारी बातें की, उनसे तैरता हुआ, हटता हुआ कहीं भी चला जा रहा है, लेकिन तुम्हारा फोकस बन गया है, तुम अंदर एक केंद्रित इकट्ठे हो गए हो, तुम्हारे जो बिखरे बिखरे से टुकड़े थे, तुम्हारी जो बिखरी बिखरी सी शक्तियाँ थीं, ऊर्जाएं थीं, वो सब इकट्ठी हो गई हैं। जैसे तुम्हारे हाथ में जैसे टार्च होती है, तो टार्च में क्या, एक फोकस है, रोशनी है। अब तुम उसको किधर भी घुमाओ, रोशनी उसकी जाएगी और उस रोशनी के कारण तुम बहुत कुछ देख पाओगे, स्पष्ट देख पाओगे। अगर हम उसको फोकस में ना डालें टार्च को, तो रोशनी हो सकता है आए, लेकिन स्पष्ट ना आए, धुंधली आए। तो इसीलिए हम उस टार्च में फोकस का इंतजाम करते हैं। जीवन में भी ऐसे ही केंद्रित होने की जो विधियां होती हैं कहीं भी, इसीलिए निर्मित करी जाती हैं, क्योंकि व्यक्ति अभी इतना बिखरा बिखरा है अपने भीतर कि वो जीवन की सारी व्यवस्था, जीवन के सारे प्रवाह को ठीक से देख ही नहीं पा रहा है। तो एक बार तो वो पहले इकट्ठा हो, बिखराव को ख़त्म करके इकट्ठा हो, बस उसके लिए है। तो देखा जाए, इनिशियल ये पेडेस्टल है, एक शुरुआती एक पायदान है व्यक्ति के लिए। अब वो मस्तिष्क से हृदय पर जाए, हृदय से नाभि पे जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। स्वाभाविक रूप से कह रहे हैं, जैसे प्रश्न में लिखा है, तो कोई बात नहीं, जाने दीजिए। जैसे टार्च को हमने लिया, हम उसको किधर भी उसकी रोशनी ले जाएं, क्या फ़र्क पड़ता है। अब उस रोशनी के प्रभाव में जीवन को देखें। जब तुम्हारे बिखरे टुकड़े इकट्ठे हो गए, तब अपने जीवन के प्रति और ज़्यादा सचेतन हो जाएं। जीवन के सारे प्रवाह को देखें, अपने भीतर के विचारों, भावों को उठता गिरता, विलीन होता हुआ देखें। अपने कर्ता अकर्ता के स्वभाव को देखें कि
क्या सचमुच है, उसकी क्या वास्तविकता है, क्या हम करता हैं, क्या हम अकर्ता हैं, हम माध्यम हैं, निमित्त हैं, कैसे होता है, विचार कहाँ से उठते हैं, कहाँ गिरते हैं, भावनाएं कैसे आती हैं, कैसे विलीन होती हैं, इच्छाएं हमारे अंतर्मन में कैसे जागती हैं, कैसे विलीन होती हैं, हम कैसे उलझते हैं, कैसे सुलझते हैं, जीवन में अटकाव कहाँ से आता है, जीवन में सुलझाव कहाँ से आता है, अनेक अनेक गुत्थियाँ जीवन की वो फिर हल होना प्रारंभ होती हैं। और हल होने के लिए हमारा जो फोकस्ड होना, केंद्रित होना, वो तो आवश्यक है। तो ये सारी शुरुआती जो चीज़ें करी जाती हैं ध्यान में या ध्यान के नाम पर, उनकी ये महत्ता है, उपयोग है। इसलिए उनको ऐसे भी नहीं कह सकते कि बिल्कुल बेकार, उनका कोई काम नहीं, तुम सीधे सचेतनता में चले जाओ। कुछ लोग जा सकते हैं, कुछ लोग सीधे उस सचेतनता में चले जाते हैं अपनी समझ को जागृत करके, लेकिन बहुतायत के लोगों को पहले थोड़ा सा इकट्ठा करना पड़ता है अपने भीतर के टुकड़ों को। तो ये सारी बातें उन चीज़ों के लिए हैं। तो इसलिए ये मत सोचें कि ये केंद्र ठीक है या वो केंद्र ठीक है। हर केंद्र ठीक है, हर उपाय ठीक है, हर व्यवस्था ठीक है जो तुमको केंद्रित कर दे, फोकस्ड कर दे, तुम्हारे अंदर के बिखराव को समाप्त करके तुम्हें इकट्ठा होने में मदद दे दे। लेकिन उसके बाद फिर असली जो कहानी है उसके बाद शुरू होती है, जीवन की गहराई में प्रवेश करके जीवन के रहस्य को समझने की। तो वो ध्यान का फिर खिलावट का यात्रा पथ है। लेकिन शुरुआत में बीज को अंकुरित होना, फोकस करके, वो भी ज़रूरी है। तो इसलिए सहजता से चलना है।